हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान जो आने वाली ई ऑक्शन है एचएसवीपी, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे कि क्या वहां पर बेनिफिट है या नहीं है। आज के टाइम में अभी ये जो आने वाली ऑक्शन है वो कहाँ पर आएगी और क्या वहां पर अभी मुनाफा हो सकता है, उसका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। पूरा ये वीडियो अंत तक देखिए। अब सबसे पहले होता क्या है कि जैसे ई ऑक्शन तो बहुत आ रही है, हर 15 दिन के अंदर ई ऑक्शन है। 15 दिन भी नहीं छोड़ो, अभी हफ्ते के अंदर पिछले 7 तारीख की ई ऑक्शन थी और अभी 14/7 की फिर से दोबारा से ऑक्शन आ गई। और जो यहाँ पर रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं तो रेजिडेंशियल आप देखेंगे तो कौन कौन से प्लॉट है। सेक्टर 24 और 24 के 8 मरला, सारे के सारे 8 मरले के प्लॉट है। और यहाँ पर देखिएगा, पिछली बार जो था 7 तारीख की जो ऑक्शन थी, वहां पर बेस प्राइस दिया था 50 लाख से, और अभी यहाँ पर बढ़ा करके वो 52, 55 और 60 लाख तक का बेस प्राइस कर दिया। हालांकि ये प्रेफरेंशियल प्लॉट जरूर है, लेकिन जो ऑक्शन थी पिछली बार जो 2024 सेक्टर 24 की जो ऑक्शन थी, उसके लिए बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे। आप लोग खुद विजिट भी किया था ऑफिस में, और तब मैंने यही बताता था कि आप इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि वो काफी ऊपर जाने की संभावना रहेगी। और आखिर हुआ भी वही। वहां पर जो 65, 66 और 67 नंबर प्लॉट थे सेक्टर 24 के, तो उनकी जो ऑक्शन थी वो गई थी 1,27 लाख, 1,28 लाख, और एक हुआ ही नहीं था। तो ये दो प्लॉट थे। तो ये क्या पड़ गया, लगभग आप ये मान के चलिए कि 66, 67 हजार रुपए गज के आसपास में ये रेट हो गए। और उसके अलावा जो ये अपना इसके रजिस्ट्री वगैरह का एक्सपेंसेस मिला के सारी चीजें। अब उसके बाद हुआ क्या है कि आपने मैं जब बोल रहा हूँ कि इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, जो सेक्टर 24 है यहाँ पर रेट्स काफी ऊपर जा रहे हैं। इससे अच्छा तो आप एक काम कीजिए, जो 5 महीने पहले, 7 महीने पहले जो ऑक्शन पे छूटे थे प्लॉट्स, उनको आप परचेज कर लीजिए। वो आपको मार्केट में कम से कम भी आप ये मान के चलिए कि 1,500 से 2,000 रुपए आपको डाउन मिलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट अभी सेक्टर 33 में एक कनाल का 318, 319 पी, और उसके बाद में 14 मरला, 6 मरला, 8 मरला, और ये प्लॉट्स है। तो ये जो प्लॉट्स है सेक्टर 33 के, एक कनाल के 14 मरले और 6 मरले, 8 मरले, तो यहाँ पर 8 मरले का आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे अच्छा आप मार्केट से ले लीजिए, वो आपको सस्ता मिलेगा। ये अगर बात करूं जो सेक्टर 33 का जो 8 मरले का प्लॉट है, कम से कम भी आप ये मान के चलिए कि ये 1,40,40 लाख से ऊपर आराम से जाएगा, बहुत ही। तो इससे अच्छा आपको इससे कम रेट में यहाँ पर मिल जाएगा। पुराने जो 5 महीने, 4 महीने पहले के जो ऑक्शन के प्लॉट थे वो आपको मिल जाएंगे। वो आपको रेट से भी काफी 1,000, 500 रुपए सस्ते मिलते हैं, क्योंकि ऑक्शन के प्लॉट के मैं पहले भी बता चुका था कि उसके कस्टमर थोड़े कम होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप ऐसी चीजें ना करें। और रही बात सेक्टर 14 पार्ट टू, सेक्टर 14 पार्ट टू 2631 पी, 3172, 3176 पी, एक कनाल के प्लॉट है। अब ये 3172 1,56,57,800 पे यहाँ से स्टार्ट होनी है ई ऑक्शन। तो आपको तो थोड़ा सा अमाउंट और मिला के ऑक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, इससे कम रेट में तो आपको वही मिल जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना, जैसे जितना ज्यादा बढ़ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं बढ़ना है। आपकी पूंजी है, आपकी खुद की मेहनत की कमाई है, ये फंस के खड़ी हो जाएगी। उसके बाद में आप बोलेंगे कि सर इसको बिकवा दो, तो बिकवाने में बड़ी मुश्किलात तो होती है। तो आप इसलिए इसमें ना फंसे। जो अलॉटमेंट के प्लॉट्स होते हैं उसका कस्टमर काफी होता है मार्केट के अंदर। हाँ ठीक है, आज से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले जो ऑक्शन होती थी, उस टाइम पे काफी कम रेट्स पे ये आपको छूट जाती थी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे आपको ये कम से कम आप मान के चलिए कि 35, 40, 40 हजार रुपए एक एक कनाल के जो प्लॉट है, ये आपको 41 हजार रुपए गज के आसपास में डन हो जाते थे। तो वो आपको 45, 44, 45, 46 हजार रुपए गज में मिल जाएंगे। और अगर आप अभी इसमें पार्टिसिपेट करोगे, देखिएगा जब ये पुल बनेगा, क्योंकि अब इसमें क्या हो गया कि जो बिल्डर कैटेगरी है वो अभी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में रेट
बढ़ रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि आफ्टर ये जो पुल का कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम उसमें अपना फ्लोर सिस्टम वो स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि मार्केट तेज होती है। तो इसलिए आपने इन चीजों से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करना, जब भी ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेके। कॉमर्शियल का देखते हैं क्या हालात चल रहे हैं अभी, कॉमर्शियल लिस्ट ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज ई ऑक्शन। अब यहाँ पर हिसार के सेक्टर 14 का बूथ बूथ 32,31,71,200 से स्टार्ट है, जो बूथ का साइज है। और सेक्टर 16-17 में ये भी 32,71,200। तो ये जो बूथ है ना सेक्टर 14 के, खासकर अगर मैं बात करूं सेक्टर 14 के जो बूथ है वो काफी ऊपर वाले रेट्स में चले जाते हैं। इससे अच्छा तो आप एक काम कीजिए, इन बूथ के चक्कर में आप ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इससे अच्छे मार्केट में काफी प्रॉपर्टीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कि 1-1.25 करोड़ के बीच में अगर आप वहां पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जिनका रेंटल इनकम आपको कम से कम 35-40 हजार रुपए आपको आता हुआ मिलेगा। तो आप उसमें जाएं, जैसे कि परिजा चौक के ऊपर हो गया, देन उसके बाद नागौरी गेट में हो गया, राजगुरु मार्केट में, उन मार्केट्स में आप चले जाए, वहां पर आपके डे वन से आपका रेंटल इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जबकि आप ये जो बात करूं मैं इसकी हुड्डा के सेक्टर्स की, सेक्टर में अगर आप कोई भी ऑक्शन में ये लेते हो, बूथ लेते हो, तो बूथ आपको कम से कम भी आप ये मान के चलिए सेक्टर 16-17 की बात करूं तो लगभग 60 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। तो 60 लाख रुपए, और सेक्टर 14 में तो सवा सवा करोड़ रुपए तक चले जाते हैं, मतलब बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो वहां पर रेंटल इनकम कितना आ रहा है, वहां रेंटल इनकम आ रहा है 14,000 रुपए एक बूथ से। और इतने अमाउंट के अंदर आपको अगर वहां पर 35 कम से कम आप ये मान के चलिए कि इस अमाउंट में आपको 30,000 रुपए, 25-30 हजार रुपए की रेंटल इनकम आराम से आ जाती है। मार्केट है वो चल रहा है, और आपको इंतजार नहीं करना पड़ता वहां पर कि कब हमारा ये प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर चढ़ेगा। तो आप उस मार्केट में मूव ऑन करिए, वहां पर आपको काफी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। रही बात डीएसएस की, तो डीएसएस आज के टाइम में आप ये देखिएगा जो ओल्ड कोर्ट के डीएसएस है वो 1,31,83,100 से स्टार्ट होनी है। और ये आपका कम से कम ये मान के चलिए थी कि 190 के आसपास चला जाएगा। अब 1,90,00,000 रुपए में आप ले रहे हो, और उसके बाद में वहां पर जो बैक साइड के अगर आपको मिल गए तो वहां पर रेंटल इनकम भी नहीं आनी है अभी। तो ऐसी चीजें ध्यान में रखने वाली है। अगर मैं बात करूं सेक्टर 16-17 की, 339 पी डीएसएस जो है ये 98,60,700 से स्टार्ट होनी है। और ये बैक साइड वाली डीएसएस है। अब बैक साइड वाली डीएसएस में आज की डेट में जो इन्होंने पहले बनाई थी वही खाली पड़ी है, वो रेट के वो नहीं चढ़ी। तो आप कब उसको परचेज करेंगे, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी देखिएगा जो सेक्टर 16-17 के जो एससीओ के हालात है, वो एससीओ तो बन गए लेकिन उसमें कुछ आ नहीं रहा, इवन कि 15,000 रुपए वहां पर रेंटल इनकम नहीं आ रही है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है, आपका पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो आपने इन चीजों से थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अब यहाँ अगर मैं एससीओ की बात करूँ तो ओल्ड कोर्ट में एससीओ 2,21,12,500 रुपए से स्टार्ट होना है। कम से कम भी आप ये मान के चलिए कि 3 CR से ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ आपने लोकेशन जरूर देखनी है। ठीक है, प्राइम लोकेशन की कोई चीज मिलती है, वो अगर थोड़ी सी महंगी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि जो वहां पर ये मेन रोड के ऊपर जो आपका लजीज की बात करें तो जैसे लजीज के सामने वाले जो है डीएसएस वगैरह, वो तो अच्छी लोकेशन के, वो तो आप जैसे ही उसको अपना कंस्ट्रक्शन कर देंगे या फिर जो अच्छी लोकेशन के, वो जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करते हैं आपको रेंट पे चढ़ जाता है। लेकिन जैसे अगर ऑफ साइड का अगर फंस गया तो विदाउट लोकेशन देखे आप कभी भी ऐसा डिसीजन ना लें, तो उसमें दिक्कत आती है। अब रही बात डीएसएस की, तो हमारे पास में डीएसएस अवेलेबल होंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे डीएसएस दे दूंगा जो आपको पूरे एरिया में अभी तक जो बेस्ट प्राइस है उसके लगभग की प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है देखने वाली। और अगर बात करें अर्बन स्टेट की, अर्बन स्टेट में ठीक है, आप देखिएगा तो मार्केट में रेट जरूर है, लेकिन वो क्या उतनी यील्ड दे रही है या नहीं दे रही है। हिसार की सबसे बड़ी कमी यही है कि जो
आपको हुड्डा सेक्टर्स के जो मिलते हैं, जैसे कॉमर्शियल साइट जैसे डीएसएस हो गया, एससी हो गया, बूथ हो गया, तो वो सारी की सारी रेंट नहीं देती। आप अगर आपकी प्राइम लोकेशन पे आ गई तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप पीछे की लोकेशन में फंस गए तो फंस के खड़े हो जाते हैं। अभी जो मैं बात करूं सेक्टर 16-17 के जो डीएसएस की, तो जो बैक साइड के जो ये संयम फैशन और ये खादी हाउस है, इनके बैक साइड के जो आप डीएसएस देखो वहां पर हार्डली 10,000 रुपया बड़ी मुश्किल से आ रहा है। कभी वो आ रहा है 2 महीने के बाद, उसके बाद वो रेंट खाली करके चली जाती है। तो ये हालात हो जाते हैं वहां पर। और जो बड़ी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन की थी, उनके जो बेसमेंट है, बेसमेंट में आप जाके देखें तो मतलब पानी भरना शुरू हो गया, तो ये हालात हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले, तो अगर मार्केट में आपको मिलती है, मार्केट में बजाय कि आप छोटी ले लें, आप अगर बड़ी ना ले तो आप छोटी ले लें, महंगी मिलेगी तो आपको रेंट भी तो उसी हिसाब से आ रहा है ना वहां पर। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी 2 महीने खाली होगी, 3 महीने खाली होगी। सेक्टर में 16-17 में यही हालात हो रखे हैं, 3-3 4-4 महीने से खाली पड़ी। और रही बात दूसरी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मार्केट से ट्राई कर लीजिए। मार्केट में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो पुरानी ऑक्शन की प्रॉपर्टीज है वो भी मिल जाएंगी, अलॉटमेंट की वो भी मिल जाएंगी, और उससे पहले जो अगर बात करूं मैं कॉमर्शियल की, तो उससे पहले जो छुट्टी थी स्टार्टिंग में ड्रॉ से जो बोली के ऊपर छुटवाई गई थी, वो भी आपको मिल जाएंगी, बड़े जायज रेट के अंदर मिलती है वो चीजें। तो ज्यादा इसमें ऑक्शन में इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हो या आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपने करना क्या है, नीचे जो हमारा नंबर दिया हुआ उसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए, हमारी पूरी सर्विसेज आपको मिलेंगी। घर बैठे आप अपना, चाहे कहीं भी आप बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, गुड़गांव बैठे हैं, इवन कि कहीं पर भी आप बैठे हैं, वहां से भी आप अपना ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑक्शन के जो अप्लाई करना होगा वो हमारी टीम मेंबर्स आपके लिए करके दे देंगे। तो ये था आज का वीडियो, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अपने जानकारों तक जरूर भेजें, ताकि वो भी अपनी हिसार की प्रॉपर्टी को लेके अपडेट रह सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।